हरिओम। तो ये आपका सवाल मिला है कि मुझे प्रश्न है, हमारे भोजन के पूर्व तर्पण करना चाहिए और यदि हम भोजन जल्दी करते हैं तो भोजन करके तर्पण किया तो चलेगा क्या? उचित समय कौन सा है? और 10:30 बजे करें तो चलेगा क्या या 12 बजे करना चाहिए? और घर में कौन सी दिशा में मुँह करके हमने तर्पण करना चाहिए? तो देखिए, तर्पण करने के लिए जो विधि है इसमें अलग अलग तरीके से हमारे स्क्रिप्चर्स का हम पहले देखते हैं। तो गरुड़ पुराण में मनुस्मृति में बताया गया है, अपराह्ने तु पितरानाम, यानी जो नून टाइम है, दोपहर का समय जो है, ये हमारे पितरों के लिए है। सुबह का समय है ये देव के लिए है, और शाम का समय जो होता है ये आसुरी शक्तियों के लिए होता है। तो इसका मतलब है कि दोपहर के समय में पितृ शक्तियाँ प्रबल होती है। तो अगर आप पितृ तर्पण कर रहे हैं कुक्ड फूड के साथ में, जैसे चावल बनाते हैं और फिर चावल अर्पण करते हैं पितृ तर्पण में, तो दोपहर का समय सबसे उचित है। और इसमें देखिए कि अगर हम कुक्ड फूड दे रहे हैं, जैसे चावल का हम पिंड बना के पितृ तर्पण अगर करते हैं, पितृ पक्ष में बताया जाता है कि इस तरीके से करना ही चाहिए, तो वो दोपहर का समय क्यों बेस्ट है? 12 बजे का दोपहर का समय सबसे उचित बताया गया है पितृ तर्पण के लिए। इसके कारण समझेंगे हम। एक तो सन इज़ द गेटवे टू द पितृ, है ना। सूर्य भगवान ही जो है ये हमारे प्रार्थनाएं, हमारे पितृ तर्पण विधियाँ ये हमारे पितरों तक पहुंचाते हैं। और 12 बजे दोपहर में सूर्य भगवान जब ऊपर होते हैं, हमारे सिर के ऊपर होते हैं, तब हमसे सबसे समीक्ष होते हैं और सबसे ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं, सबसे ज़्यादा बलवान भी होते हैं। और इसीलिए हमारा जठर अग्नि सबसे प्रदीप्त होती है, तेज होती है। तो जो ये भोजन है ये पितृ के पास सबसे जल्दी पहुंच पाएगा। पर अगर दोपहर में नहीं दे पाते हैं, और अगर आप कुक्ड फूड यानी जैसा सिजा हुआ आप अन्न नहीं दे रहे हैं, जैसे सिर्फ पानी से, जल से और काले तिल से अगर कर रहे हैं पितृ तर्पण, तो ये आप सुबह भी कर सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ हम पितरों को दे रहे हैं ना, तो जैसे पितरों को हम याद करें ये इम्पोर्टेंट है। और याद करके हमारे जो भाव होते हैं, ये प्योर भाव से हम उनसे जुड़े और उन्हें दे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे उचित तो ये है कि उसके अंदर आपका रूटीन भी आ जाएगा कि सुबह आपने उठते बराबर कुछ काढ़ा ले लेना है, हर्बल टी लेना है। अगर सर्दियों का मौसम है तो, जैसे अभी हेमंत ऋतु चल रहा है, तो गरम काढ़ा ले जिसमें अदरक, तुलसी, एनीवे हम उसमें नहीं जाएंगे। उसके बाद में फिर आप कुछ फल ले सकते हैं, और फिर दोपहर में पितृ तर्पण 12 बजे करके फिर आप स्वयं भोजन पाएँ, ये सबसे उचित है। पर अगर आपका दिनचर्या ऐसा नहीं है, आप अगर सुबह भोजन कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, पितरों को आपने याद किया तो उन्हें अच्छा लगेगा। जैसे आपके जो पुत्र है, तो ये आपको याद करेंगे, तो वो कौन से समय में याद करेंगे ये आपको पसंद आएगा। कोई भी समय में याद करेंगे तो भी पसंद आएगा। सिर्फ उनका जो समय बताया गया है कि जो दोपहर का समय बताया गया है पितरों के लिए, और सुबह का समय है ये देव समय कहा जाता है। शाम के वक्त ना करें, क्योंकि शाम को आसुरी शक्ति प्रबल होती है, बिकॉज सूर्य भगवान तब नहीं होते हैं। और सूर्य भगवान ही हमारे ये सारे प्रार्थनाएं, हमारे विधियाँ, रिचुअल्स ये सब पहुंचाते हैं देवी देवताएं और हमारे पितरों तक। तो सुबह भी अगर आप जल से कर रहे हैं, भोजन करने के बाद भी अगर आप उन्हें देते हैं जल, तो चलेगा। पर अगर सुबह कर रहे हैं तो
सनराइज़ के बाद में, सूर्य उदय के बाद में 10 साढ़े 10 बजे तक आप पानी से जल से जैसे आप देते हैं तो ये पितृतर्पण कर सकते हैं। जब पितृतर्पण करते हैं तो दक्षिण दिशा में हमने फेस करना है। जैसे मेरे सामने अभी सुबह का सूरज है, ये पूर्व दिशा है, तो पितृतर्पण के लिए हम ऐसे बैठेंगे, इस तरीके से बैठ के, और उसकी विधि किस तरीके से है, क्या मंत्र है, ये हमारे अलग वीडियोस में बताए गए हैं। उसके लिंक भी हम पोस्ट कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आप इस तरीके से इस यहाँ से नीचे गिरना चाहिए पितृ के लिए जल। ओम पितृदेवताय तृप्यंताम तेभ्या स्वधा नमः। इस तरीके से आप 3 बार ये काले तिल युक्त जल अगर आप देंगे, और नीचे आप किसी तांबे के एक परात में वो जल को ले लीजिए, और उसके ऊपर किसी के पैर नहीं गिरने चाहिए, वो आप पेड़ पौधों को डाल दीजिए, तुलसी को नहीं डालना है। ये सिंपल सी विधि है, आप घर के अंदर भी कर सकते हैं, घर के बाहर भी कर सकते हैं, और आपके हिसाब से कर सकते हैं। बस याद करिए पितरों को।